जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, वंदनीय माताजी, मातृशक्ति, देश की जनता, सभी को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। मित्रों, श्रीमद् देवी भागवत की मैं कथा कह रहा हूँ, या ये कहें कि वाचन कर रहा हूँ। आज मैं संपूर्ण देशवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूँ। कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। ये 9 दिन शक्ति की विशेष आराधना के होते हैं। वैसे तो हर दिन रहता है, ऐसा नहीं है। 9 दिनों में थोड़ा विशेष पूजन, अर्चन, बंदन किया जाता है। श्रीमद् देवी भागवत की मैं कथा कह रहा हूँ। 4थे स्कंध में कथा चल रही है और आज कथा है भक्त प्रहलाद के आख्यान की। आप सभी जानते हैं, एक शिक्षित माता 100 गुरुओं से बढ़कर होती है और हम उन्हीं महाशक्ति जो परब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं, ये देवी भागवत में उन्हीं के महात्म का वर्णन, उनकी कथा का वर्णन है जो व्यास जी ने जन्मेजय जी को सुनाया है। मित्रों, इन्हीं को हम अन्नपूर्णा, जगतधात्री, कात्यायनी, ललिता, अम्बा, गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, पद्मावती, दुर्गा, इन्हीं भगवती के रूपों को, आद्या शक्ति को हम इन्हीं नामों से कई रूपों में भजते हैं। इस दुनिया में जो आया है उसकी मृत्यु एक स्वाभाविक समय पर हो जाती है। एक निर्धारित समय रहता है, क्योंकि मृत्यु एक स्वाभाविक समय निर्धारित जैविक प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। यह जीवन के बाद जो अवसान होता है, तो यह मृत्यु एक स्वाभाविक समय निर्धारित है। यह एक जैविक प्रक्रिया के रूप में इसको समझना चाहिए सभी को। शरीर अनंत चलने वाला यंत्र नहीं है मित्रों। जो लोग सोचते हैं कि ये शरीर ऐसा ही रहेगा, ये संभव नहीं है। यह अनंत चलने वाला यंत्र नहीं है ये शरीर, क्योंकि इसमें बीमारी भी होती है तो उसका इलाज कराना चाहिए, होना चाहिए। पर जब शरीर जवाब देने लगे तो फिर ना तो वेंटिलेटर काम करता है, ना ट्यूब, ना ऑक्सीजन, और ना बेवजह अस्पताल की दौड़ लगाना चाहिए। ऊर्जा जो हमारे शरीर में शक्ति है, ऊर्जा जिसको कहते हैं, ऊर्जा सूक्ष्म शरीर से मिलती है। हमारे जो शरीर हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक सूक्ष्म होता है, एक भौतिक है और एक कारण है। ईथर बॉडी से हमें ऊर्जा निरंतर मिलती रहती है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक कॉजेटिव बॉडी है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है, और फिजिकल हम शरीर देखते ही हैं, जो आकृति। तो ऊर्जा सूक्ष्म शरीर से मिलती है। नाड़ी, धड़कन, पाचन, सोचने की क्षमता उसी के भरोसे चलता है।
ऊर्जा के भरोसे ही सब क्रियाएं चलती हैं, कहने का मास है। और जब ऊर्जा पूर्णतः से समाप्त होने या हो जाती है तो सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर से निकल जाता है। और यह सतत चलने वाली क्रिया है, सभी युगों में चलने वाली क्रिया है और सभी के लिए है। और इस क्रिया से ना तो पांडव बचे, भगवान श्री कृष्ण की ही वो परब्रह्म शक्ति है, भगवान ही चले गए अपने धाम को, रघुनाथ जी भी चले गए। कहने का आशय है कि हम एक छोटे से एक मनुष्य हैं, एक रज की कण के बराबर ही हमारी हैसियत नहीं है मित्रों। तो हम इस शरीर से ऊर्जा शून्य हो जाएं, सूक्ष्म शरीर निकल जाए, उसके पहले हम चाहते हैं कि उस शक्ति की देवी भागवत का हम श्रवण करें, क्योंकि ये पुराण जो है देवी भागवत, ये हमारे 18 पुराणों में शीर्ष पर आता है, तिलक है जैसे, ऐसा है। तो आइए मित्रों, समय का उपयोग करते हुए हम कथा सुनाते हैं, आपको अच्छी लगेगी। इस कथा को सुनिए। हमारा YouTube पर चैनल है हरिओम हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इस चैनल पर आप को साइट पर जाकर आप हमारे कई पुराण सुन सकते हैं। चलिए हम ये श्रीमद् देवी भागवत का वाचन कर रहे हैं या कथा कह रहे हैं, आप सुनिए और आनंदित होइए और लाभ उठाइए। ये अद्भुत पुराण है मित्रों, अद्भुत। इसको व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाया था, जो परीक्षित के पुत्र थे। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु यो सर्वदा। नियतमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा वेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंगरमी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। प्रहलाद जी का आख्यान है, बड़ा ही भक्तिमय है, आनंददायक है। आप लोग इसको सुने। श्री गणेशाय नमः। व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को प्रहलाद की कथा सुनाना और इस प्रसंग में च्यवन ऋषि के पाताल लोक जाने का वर्णन।
इस अध्याय में यही है। चतुर्थ स्कंध है ये, 8वां अध्याय है। सूत जी कहते हैं हम सब अब मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चलें, जहाँ ये कथा सूत जी 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। व्यास जी की कथा जो जन्मेजय को सुनाई गई। तो चलिए हम सब वहाँ सुनते हैं और उस कथा को हम अपने हृदय कमल में साकार रूप से होने का अनुभव भी करते हैं। सूत जी कहते हैं इति पृष्ठस्तदा विप्रो राज्ञा परीक्षितेन वै उवाच विस्तरात् सर्वं व्यासा सत्यवती सुतः। सूत जी बोले, परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के यह पूछने पर कि सत्यवती सुत विप्र व्यास जी ने विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत बताया। जन्मेजयो अपि धर्मात्मा निर्वेद परमं गतः चित्तं दुश्चरितं मत्वा वैराटी तनयस्य वै तस्यै बोधरणार्थाय चकार सत्सं मनः विप्रावामन् पापे नियमलोकं गतस्य वै पुण्यमनर्काद्यस्मात्रायते पितरं स्वकं पुत्रेति नाम सार्थं स्यात् तेन तस्य मुनीश्वरः सर्पदृष्टं नृपं श्रुत्वा हम्योर्परि मृतं तथा विप्रासापादौत्तरेयं स्नानदान विवर्जितं पितुर्गतिं निशम्यायौ निर्वेदगतवान् नृपः परीक्षितो महाभागा सप्त संतप्तो विबला प्रपृच्छात् मुनिं व्यासं ग्रहागतमनितिनिन्दितः नरनारायणस्यैम कथां परं विस्तृताम्। व्यास जी कहते हैं व्यासुवाच सा यदा निहतो रौद्रो हिरण्यकशिपो नृपः अभिषिक्तस्तदा राज्ये प्रह्लादो नाम तत्सुतः तस्मिन् चांसति दैत्येन देवब्रह्माण पूजके मखैर्भूमौ नृपतयो यजन्तः श्रद्धयान्वितः। सूत जी कहते हैं परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के यह पूछने पर सत्यवती सुत विप्र व्यास जी ने विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत बताया। धर्मपरायण राजा जन्मेजय भी उत्तरापुत्र अपने पिता परीक्षित की कुत्सित चेष्टा को सोच सोच कर अत्यंत दुखी हो गए। विप्र को अपमानित करने के परिणाम स्वरूप पाप के कारण यमलोक को प्राप्त हुए उन पिता के उद्धार के लिए वे निरंतर अपने मन में अनेक प्रकार के उपाय सोचा करते थे। हे मुनीश्वर, जब पुत्र अपने पिता का पुम नामक नरक से रक्षा कर देता है तभी उसका पुत्र नाम सार्थक होता है। आज पितृमोक्ष अमावस्या है। ये वर्ष में एक ही बार आती है। 15 दिन आज पूरे हो गए हैं, कल से नवदुर्गा शुरू होगी। इसमें पुत्र अपने पूर्वजों को, पितरों को जल और श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं, गरीबों को देते हैं। क्योंकि जो जिनके पिता या पितामह पुम नामक नरकों में रह रहे हैं अपने कर्म फल से, उससे उनका उद्धार करता है, इसलिए उसका नाम पुत्र होता है। जब उन्हें यह विदित हुआ जन्मेजय को कि एक महल के ऊपरी मंजिल में स्नान दान किए बिना ही विप्र के श्राप व सर्पदंश से महाराज परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, तब अपने पिता की दुर्गति सुनकर वे राजा जन्मेजय अत्यंत दुखी हुए और शोक से संतप्त भय से व्याकुल हो उठे। इसके अनंतर निष्पाप राजा जन्मेजय ने अपने घर पर स्वतः आए हुए व्यास जी से नर नारायण की अति विस्तृत कथा के विषय में पूछा। व्यास जी कहते हैं जब नरसिंह भगवान के द्वारा उस भयानक हिरण्यकशिपु का वध हो गया, तब प्रहलाद नामक उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया गया।
देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन सम्मान करने वाले उस दैत्यराज प्रहलाद के शासनकाल में पृथ्वी लोक के सभी राजागण श्रद्धा पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। वाह! ब्राह्मण लोग तपश्चरण, धर्म अनुष्ठान, तीर्थाटन सब करने लगे। ये पहले राक्षसों के कारण बड़ा मुश्किल हो गया था, तीर्थाटन जाना, रास्ते में कहीं कोई राक्षस खा ले, मार डाले। तपस्या अकेले में नहीं कर सकते थे, धर्म के अनुष्ठान बड़ी मुश्किल से किए जाते थे। विश्वामित्र का यज्ञ तो राम जी ने पूरा कराया था त्रेता में। तो ये सब अपने अपने कर्म में लग गए। वैश्य समुदाय अपने व्यवसाय में लग गया और शूद्रगण अपनी सेवा परायण हो गया। नरसिंहेन च पाताले स्थापिता सो अथ दैत्यराज राज्यम चकार तत्रैव प्रजा पालन तत्परा। नरसिंह भगवान ने उस दैत्यराज प्रहलाद को पाताल के राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया और वे वहीं पर प्रजा पालन में तत्पर होकर राज्य करने लगे। कदाचित भृगुपुत्रोऽथ च्यवानो आख्यो महातपः जगाम नर्मदाम स्नातुम तीर्थम वै व्याहृतीश्वरम। एक बार भृगु के पुत्र महातपस्वी मुनि च्यवन नर्मदा जी में स्नान कर रहे थे, तो व्याहृतीश्वर नामक तीर्थ में पहुँचे। वहाँ पर रेवा नामक महानदी को देखकर वे उसमें उतरने लगे। रेवां महानदीं दृष्ट्वा ततस्याम् अवाप्तरत् उत्तरन्तं प्रजग्राह नागो विषभयंकरम। रेवा नदी को देखकर जब च्यवन ऋषि उसमें उतरने लगे स्नान करने के लिए, तो इसी बीच एक भयंकर विषधर सर्प ने उतरते हुए मुनि को पकड़ लिया। तदनंतर उन महामुनि च्यवन को वह नागराज खींचकर पाताल लोक में ले गया। तब उन भयाक्रांत मुनि ने मनहीन मन देवादि देव जनार्दन भगवान विष्णु का स्मरण किया। मित्रों, च्यवन ऋषि को लेके ये नागराज पाताल की तरफ चला गया। अपने को असहाय जब व्यक्ति देखता है तो भगवान के ही शरण में जाता है, क्योंकि वही एक अशरण शरण है। और यही महामुनि च्यवन ऋषि ने भगवान जनार्दन का स्मरण किया। उन्होंने, क्योंकि वो नाग जो है उनको पकड़ के पाताल में ले गया था, मुनि च्यवन के द्वारा हृदय कमल में भगवान विष्णु का स्मरण किए जाने पर वह भयंकर सर्प विषहीन हो गया। अतएव रसातल में ले जाए गए उन मुनि को कष्ट नहीं हुआ। रसातल में तो ले गया, वह विषधर सर्प का विष जो है विषहीन हो गया, उससे इनकी प्राण रक्षा हुई और ये पाताल में विचरने लगी। तत्पश्चात अत्यंत दुखी और सशंकित उस सर्प ने यह सोचकर उन्हें छोड़ दिया कि ये तो महातपस्वी मुनि क्रोधित होकर कहीं मुझे साप ना दे दें। वहाँ की नाग कन्याओं द्वारा पूजित होते हुए मुनि श्रेष्ठ च्यवन पाताल में विचरण करते रहे। वे नागों और दानवों के विशाल पुरों में आने जाने लगे। एक बार उन धर्म अनुरागी दैत्यराज प्रहलाद ने अपनी श्रेष्ठ पुरी में विचरण करते हुए उन भृगुपुत्र मुनि च्यवन ऋषि को देखा। वाह! जब ये पाताल में दैत्यों के, नागों के लोकों में विचरण कर रहे थे, तब वहाँ इनको एक विचरण करते हुए प्रहलाद जी ने देखा, उनकी नजर इन पर पड़ी। पूछा, प्रहलाद ने उनकी पूजा की, उनसे पूछा कि पाताल में आपके आगमन का क्या कारण है। दृष्ट्वा तम पूजयामास मुनिम दैत्यपति स्थिता प्रपच्छ कारणम किम ते पाताल गमने वद। प्रेषितो असि किमिंद्रेण सत्यम ब्रूहि द्विजोत्तमा। दैत्य विद्रस्युक्तिन्मम राज्य दीद्रक्षयः। हे द्विजश्रेष्ठ, क्या दैत्यों के प्रति द्वेष भाव रखने वाले इंद्र ने मेरे राज्य के विषय में जानकारी के लिए आपको यहाँ भेजा है? आप मुझे सच सच बताएं। च्यवनोवाच, च्यवन ऋषि बोले, किम्मी मग्वताम राजन यदहम प्रेषितः पुनः दूतकार्यं प्राकुर्वाणः प्राप्तवन्नंगरे तव। हे राजन, इंद्र से मेरा क्या प्रयोजन? वे मुझे यहाँ क्यों भेजेंगे? मैं उनके दूत का कार्य नहीं करता हूँ, आपके नगर में घूमता फिरूं। मैं
व्यास जी कहते हैं इत्युक्ता विष्णु भक्तेन सर्वे तेम दानवास्तदा तेनैव स पातालन्यर्युः पर्या मुदा ते समेत्य तदैत्येय दानवाश्च महाबलाः नैमिषारण्यमासाद्य स्नानं चक्रुर्मुदान्विताः प्रहलाद अस्तत्र तीर्थेषु चरन् दैत्य समन्विताः। व्यास जी कहते हैं विष्णु भक्त प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे समस्त दानव सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ पाताल लोक से निकल पड़े। उन महाबली दैत्यों और दानवों ने एक साथ नैमिषारण्य तीर्थ पहुंचकर आनंद पूर्वक स्नान किया। दैत्यों के साथ वहां के तीर्थों में भ्रमण करते हुए प्रहलाद ने स्वच्छ जल से परिपूर्ण महापुण्यदायिनी सरस्वती नदी का दर्शन किया। हे नरश्रेष्ठ, उस पवित्र तीर्थ में सरस्वती के जल में स्नान करने से महात्मा प्रहलाद का मन प्रसन्न हो गया। दैत्य इंद्र प्रहलाद ने उस शुभ और पवन पावन तीर्थ में प्रसन्न मन से स्नान दान आदि कर्म विधिवत संपन्न किए। प्रहलाद जी इनके साथ नैमिषारण्य तीर्थ आते हैं और वहाँ स्नान दान तप इत्यादि करते हैं। प्रहलाद जन्मेजय कहते हैं विष्णु भक्तेन शांतेन कथम युद्धम कृतम पुरा कृतवन्तौ कथम युद्धम नर नारायणावृषि। हे मुने, विष्णु भक्त प्रहलाद ने पूर्व काल में यह युद्ध क्यों किया था और नर नारायण ने भी प्रहलाद से युद्ध क्यों किया। प्रायः संसार में धन और स्त्री के लिए लोगों में शत्रुता होती है, पहले के समय में भी और कभी आज के भी समय में भी। हम अब तो खैर बहुत ज़्यादा कलह होने लगी है, भगवान जाने कलयुग का ही प्रभाव है क्या है। तो वो कहते हैं कि धन और स्त्री के लिए लोगों में शत्रुता युद्ध होते हैं। तब यह हर प्रकार की इच्छाओं से रहित होते हुए प्रहलाद ने नारायण से युद्ध क्यों किया था, इस प्रसंग में आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। व्यास जी कहते हैं राजन, एक बार भृगु पुत्र च्यवन ऋषि नर्मदा तटी में नदी में स्नान कर रहे थे और ये व्याहतीश्वर तीर्थ पहुंच गए। रेवां महानदीं दृष्ट्वा ततस्तस्याम् अवाप्तरत् उत्तरत्तं प्रजग्राह नागो विस्भयंकरः। और जैसा कि मैंने अभी कहा, एक विषधर ने इनको पाताल ले गई। पाताल में प्रहलाद जी से इनकी भेंट होती है और जो कथा मैंने अभी कही है, फिर प्रहलाद जी आ जाते हैं। और नैमिषारण्य तीर्थ में आनंद से स्नान दान ध्यान करते हैं। 4 मिले 64 खिले 20 हंसे मोहमीर, हरिजन से हरिजन मिले 62 7 करोड़। जन्मेजय ने इसे सुनकर संत च्यवन ऋषि को पुष्प भेंट किए। संतों के संबंध में गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, गोस्वामी जी ने तो रामायण में सब कुछ लिख दिया। अमित बोध अनिहमित भोगी। आज की ये कथा हमारे सबके पितरों को आनंददायक आनंद प्रदान करे। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। धीर धर्म गति परम प्रवीणा। अमित अबोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मनहीना मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीण। वाह क्या बात।
तदनंतर प्रहलाद जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी, पाताल और आकाश में कौन कौन पवित्र तीर्थ हैं, इसके संबंध में मुझे बतलाइए। जब प्रहलाद जी ने च्यवन ऋषि से बात कही तो च्यवन कहते हैं, मनोवाक्या शुद्धानाम राजस्तीर्थम पदे पदे तथा मलिनचित्तानां गंगापि कीटादिका। हे राजन, मन से, वचन और कर्म से शुद्ध प्राणियों के लिए तो पग पग पर तीर्थ हैं। आहा हा, क्या बात। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्यसार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। मनोवाक्काय शुद्धानां राजन्तीर्थं पदे पदे तथा मलिनचित्तानां गंगापि कीटादिका। हे राजन, मन वचन कर्म से शुद्ध प्राणियों के लिए तो पग पग पर तीर्थ हैं, किंतु दूषित मन वाले प्राणियों के लिए तो गंगा भी मगध से अधिक अपवित्र हो जाती है। मन वचन कर्म से शुद्ध प्राणियों के लिए तो पग पग पर तीर्थ हैं। परमात्मा करे इस श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने वालों के लिए पग पग पर तीर्थ हों, क्योंकि वो मन वचन और कर्म से शुद्ध हो जाएं। क्योंकि दूषित मन वाले प्राणियों के लिए तो गंगा भी मगध के समान अपवित्र हो जाती है। प्रथमं मनसा शुद्धिं कर्तव्या शुभमिच्छिता, शुद्धे मनसि द्रव्यस्यं शुद्धिर्भवति नान्यथा। हे राजन, कल्याण की कामना वाले मनुष्य को सबसे पहले अपना मन शुद्ध कर लेना चाहिए। अब मित्रों, कल्याण की कामना कौन करता है? पहले तो आदमी अशुद्धियों की अंबार में डूबा है। काम है, क्रोध है, लोभ है, दोष है, मोह है, मद है, ईर्ष्या है, कितना खजाना है इस शरीर के अंदर। तो पहले कल्याण की कामना करने वाला मनुष्य सबसे पहला अपना मन शुद्ध कर ले। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्ध स्वतः हो जाता है। यदि मन शुद्ध होगा तभी उसका द्रव्य शुद्ध हो पाएगा, नहीं तो नहीं होता है मित्रों। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। अब मैं आपको पृथ्वी लोक में प्रथम श्रेणी के पुण्यमय तीर्थ नैमिषारण्य, चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ आदि में बता रहा हूं, ऐसा च्यवन ऋषि ने कह दिया। कहने का मतलब, पहले उन्होंने मानस तीर्थ के लिए कहा कि मानस तीर्थ जिसका शुद्ध है, मन शुद्ध हो गया, तो उसके लिए तो पग पग पर तीर्थ हैं। वो स्वयं ही तीर्थ के स्वरूप है, वो स्वयं ही तीर्थ स्वरूप हो जाता है। लेकिन यदि मन अपवित्र है तो फिर गंगा भी उसके लिए मगध जैसी अपवित्र हो जाती है। फिर भी वो कहते हैं कि अब हम पृथ्वी के कुछ तीर्थों के बारे में सुनाते। नैमिषारण्य है श्रेष्ठ तीर्थ, भूलोक का मान बढ़ाता है, दैत्यों को ले प्रहलाद चले, मन सार्थ तो हो जाता है। नैमिषारण्य में पहुंच करके प्रहलाद जी ने उस तीर्थ में भ्रमण कर सरस्वती नदी का दर्शन किया और अपने परिकरों सहित स्नान कर आनंद में भर गए। उस पवित्र तीर्थ में उन्होंने स्नान के पश्चात दान देकर जय आदि सभी मंगल कर्म किए। इस प्रकार चौथे स्कंद का 8वां अध्याय 48 श्लोकों तक देवी भागवत के द्वितीय दिन के आख्यान अपूर्णता की ओर हो जाते। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। अब नैमिषारण्य तीर्थ में
नर नारायण और प्रहलाद जी का युद्ध होता है। भृगु द्वारा भगवान विष्णु को श्राप भी इसमें मिलता है। आइए आगे कथा को बढ़ाते हैं। व्यास जी कहने लगे, राजा नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंच करके भक्तराज प्रहलाद ने वहां पर अत्यंत तीखे अनेक प्रकार के बाण देखे। सोचने लगे कि ऋषियों के इस पवित्र तीर्थ में बाण किसके रखे हैं। ऐसा सोच ही रहे थे कि कुछ दूरी पर उन्हें कृष्ण भृगु चर्म धारण किए सिर पर विशाल जटाओं से सुशोभित धर्मपुत्र नर और नारायण को देखा। उनके आगे चमकीले सारंग धनुष, आजगव नाम के 2 धनुष और 2 अक्षय तरकस रखे हुए थे। यह देखकर प्रहलाद कहने लगे कि आप दोनों ने धर्म को नष्ट करने वाला पाखंड क्यों कर रखा है। कहाँ तो इतनी घोर आप तपस्या कर रहे हैं, कहाँ धनुष बाण धारण करना। दोनों में विरोधाभास है। यह आपका आडंबर मात्र है। आप ऋषियों को तो धर्म का आचरण ही श्रेष्ठ है। फिर आप ये धनुष बाण क्यों रखे हो। प्रहलाद के वचन सुनकर नर मुनि कहने लगे, युद्धे तपसि सामर्थ्यम तुम पुनः किम करिष्यसि। गच्छ मार्गे यथा काम कस्मादत्र विकथ्यसे। युद्ध और तपस्या दोनों में हम समान रूप से समर्थ हैं, नर ने कहा प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी ने देखा कि धनुष बाण लिए 2 महान ऋषि जटाजूट धारण किए हुए तपस्या कर रहे हैं। उनके सामने धनुष और बाण रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तपस्या करें या फिर इसी को धारण करें। तपस्या करने वाले को धनुष की क्या जरूरत है, आप ब्राह्मण उचित कर्म करने वाले तपस्वी हैं। तब उन्होंने कहा, नर ने कहा, युद्ध और तपस्या हम समान रूप से करते हैं। फिर इस विषय में पूछ पर आप क्या करोगे। आप इच्छानुसार अपने रास्ते चले जाइए, यहाँ व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हो। नर ने प्रहलाद जी से यह कह दिया, आप मोह के कारण कठिनता से प्राप्त किए जाने वाले ब्रह्म तेज को अभी नहीं जानते हो। ब्राह्मणों से व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। ऐसा नर ने कहा कि आप जाइए और यहाँ व्यर्थ का वार्तालाप मत करिए। प्रहलाद जी से कह दिए, है ब्रह्म तेज अति का दुष्कर तुम तप की भाषा क्या जानो। है ब्रह्म तेज अति का दुष्कर तुम तप की भाषा क्या जानो। दर्शन कर अपने घर जाओ तुम तप की महिमा क्या जानो। नर का ऐसा अहंकारपूर्ण वचन सुनकर प्रहलाद जी कहने लगा, तुम दोनों का इस प्रकार अहंकार मिश्रित अधर्मपूर्ण आचरण इस पवित्र आश्रम में उचित नहीं। तुम लोगों का यह आचरण अधर्मपूर्वक लग रहा है, जो यह उचित नहीं है। हे तपोधन, आप में जितनी शक्ति है इसे युद्ध में अभी प्रदर्शित कीजिए। प्रहलाद जी ने कहा, आप लोग तपस्वी हो और कह रहे हो कि हम दोनों काम करते हैं, तपस्या भी करते हैं, युद्ध भी करते हैं। तो आप एक काम करो, अपना युद्ध को प्रदर्शित करो। यह सुनकर नर कहने लगे, यदि तुम्हारी ऐसी ही भावना है तो मेरे साथ इसी समय युद्ध कीजिए, मैं अभी तुम्हारा सिर विदीर्ण कर डालूंगा। नर ने कहा कि प्रहलाद जी, यदि तुमको इतना ही लड़ने का शौक है तो आप हमसे युद्ध कीजिए और मैं क्या करता हूं तुम्हारा युद्ध बता देगा। इसे सुनकर प्रहलाद कहने लगा, मैं आज किसी भी उपाय से इन दोनों नर नारायण को जीत कर रहूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष उठाकर टंकार किया और दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी। कभी मुनि नर प्रहलाद पर भारी पड़ते तो कभी प्रहलाद भारी पड़ते, कभी नर भारी पड़ते तो कभी प्रहलाद भारी पड़ते। युद्ध में दैत्यराज प्रहलाद बाणों की ऐसी वर्षा कर रहे थे मानो आकाश से बाणों की वर्षा हो रही है। वाह! आखिरकार प्रहलाद जी इन्हीं नर नारायण के ही तो भक्त थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। नर नारायण तपस्या करते हैं हमेशा बद्री विशाल में, हिमालय में आज भी करते हैं। और बद्री विशाल में मंदिर में तो राम के दोनों तरफ नर नारायण के रूप में तो पर्वत भी है।
नरमुनि का भी भयानक युद्ध दिखाई दे रहा था। दोनों के युद्ध को देखने के लिए आकाश में स्थिर थे। दोनों के द्वारा बाणों की वर्षा से अंधकार छा गया। उस युद्ध को देखने के लिए नारद, पर्वत आदि ऋषि आए। नारद जी युद्ध को देखकर कहने लगे, ऐसा भयंकर युद्ध तो तारकासुर, वृत्तासुर और मधुकैटभ में भी नहीं हुआ था। वाह! तारकासुर का युद्ध हुआ था कार्तिकेय जी से, वृत्तासुर इंद्र से, और मधुकैटभ का भगवान श्री विष्णु से हुआ था। दुर्गा सप्तशती में प्रथम चरित्र में मधुकैटभ का नाश करते हैं भगवान, वध करते हैं। भगवान श्रीहरि के द्वारा होता है इनका वध। ये दोनों भगवान विष्णु के कर्ण के मल से उत्पन्न हुए थे। 5000 वर्ष तक ये युद्ध करते रहे भगवान विष्णु से। फिर विष्णु भगवान ने ही अपने चक्र से इनको सिर को काट दिया। और इतने विस्तृत थे, इतने विशाल थे ये दो, कि पृथ्वी पर समा गए और मेद इनका पूरे पृथ्वी पर बिखर गया। नाम पृथ्वी का मेदनी इसीलिए हुआ। तो ऐसा उन्होंने कहा कि मधुकैटभ में भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ, तारकासुर में और वृत्रासुर में भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा युद्ध तो पहले कभी हुआ ही नहीं जो प्रहलाद और नर नारायण का हो रहा है। और यह युद्ध पूरे 100 वर्षों तक चला। तभी वहां चतुर्भुज पीतांबरधारी भगवान विष्णु आ गए। दृष्ट्वा तमागतम तत् हिरण्यकशपोसुतः, वहां पर उन्हें आया जानकर हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद बड़ी श्रद्धा के साथ प्रणाम करके उन्हें प्रणाम कर कहने लगे, वाह! देव देव जगन्नाथ भक्त वत्सल माधव। देव देव भगवान विष्णु आए गए उस युद्ध में, शंख चक्र गदा अपना चतुर्भुज रूप लेके। प्रहलाद नतमस्तक होकर साष्टांग दंडवत हो जाते हैं। और प्रहलाद भगवान श्रीहरि को तो वो जानते ही थे, नर नारायण को नहीं समझ पा रहे थे, उनकी माया थी भगवान। कहते हैं प्रहलाद, देव देव जगन्नाथ भक्त वत्सल माधव, कथम ना जितवाना जा वह में तो तपस्विनौ, संग्रामस्तु मया देव कृतः पूर्णम सतम समः। हे देव जगन्नाथ, हे भक्त वत्सल माधव, मैं इस समय इन दोनों तपस्वियों को युद्ध में क्यों नहीं जीत पा रहा हूं। अब प्रहलाद जी विष्णु भगवान से कह रहे हैं ये बात कि हम इन दोनों तपस्वियों को जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। मैं तो अजय हूं आपकी आशीर्वाद से। हे देव, मैंने देवताओं के पूरे 100 वर्ष इनके साथ युद्ध किया है, फिर भी ये जीते नहीं जा सके। मुझे तो यह बड़ा महान आश्चर्य लग रहा है। प्रहलाद जी विष्णु भगवान से कह रहे हैं और विष्णु भगवान से ही लड़ रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, प्रहलाद, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं और ये मेरे अंश से ही आविर्भूत हुए हैं। ये धर्म के यहाँ जन्म लिया था इन्होंने। धर्म के ये दोनों नर नारायण धर्म के अंश से भगवान विष्णु के ही अंश थे अवतार। इन्हें जीत पाने में, अतः इन्हें न जीत पाने में आश्चर्य क्या है। इनको जीता नहीं जा सकता है। नर नारायण नाम के इन तपस्वियों को तुम नहीं जान सकते और न जीत सकते। तुम नर नारायण नाम के जो तपस्वियों से युद्ध कर रहे हो, तुम इनको ना तो जान सकते हो, ना तुम इनको जीत सकते हो युद्ध में। अतः तुम इनसे विरोध त्याग करके अपने वितल लोक को चले जाओ। वितल, तल, तलातल, वितल, पाताल इत्यादि ये नीचे 7 लोक हैं। अपने लोक को चले जाओ प्रहलाद, इनसे मत लड़ो। भगवान के कथन के अनुसार प्रहलाद अपने लोक को चले गए और नर नारायण पुनः अपने तप में संलग्न हो गए। जन्मेजय जी कहने लगे, हे व्यास, नर नारायण तो विष्णु के अंश हैं। उन्होंने अपनी तपस्या त्याग करके प्रहलाद से संग्राम क्यों किया। हे मुनि, युद्ध के कारण तो स्त्री और धन और जमीन जायदाद होते हैं, फिर उन विरक्त तपस्वियों ने युद्ध करके अपनी तपस्या क्षीण क्यों की। आज तक इस संसार में कभी कोई युद्ध अहंकार के अभाव में नहीं हुआ, फिर तपस्वियों के मन में अहंकार का उदय क्यों हो गया।
आप कृपा करके इस संशय को दूर कीजिए। कहने का आशय है कि प्रहलाद जन्मेजय जी ने कहा कि ये युद्ध हुआ क्यों, क्योंकि युद्ध तो केवल स्त्री, धन, जमीन, जायदाद इनके लिए होता है। यहाँ तो यह कुछ कारण ऐसा दिख नहीं रहा, अहंकार भी ऐसा नहीं दिख रहा है, तो फिर क्यों हुआ? नर नारायण विरक्त थे, तपसी थे, फिर तामस उनको क्यों आया? प्रहलाद भक्त था विष्णु का, फिर उनसे लड़ने क्यों आया? व्यास जी कहते हैं, ज्ञानियों ने अहंकार को ही संसार का मूल कारण कहा है। फिर वो शरीरधारी मुनि अहंकार का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकते थे? तप, दान, यज्ञ सात्विकी अहंकार से होते हैं। अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विकी होता है, राजसी और तामसिक। तो सात्विकी अहंकार जो है यह दान, तप, दान और यज्ञ का कराता है। राजस और तामस अहंकार से कलह उत्पन्न होता है और संसार में छोटी बड़ी सभी क्रियाएं अहंकार के बिना संभव नहीं है। अतः जिस अहंकार से संसार निर्मित है उसके बिना उसके प्राणी कैसे रह सकते हैं? कहने का मतलब यह है कि अहंकार से ही जगत की उत्पत्ति होती है। कहीं सात्विक अहंकार है जहाँ जप दान तप यज्ञ इत्यादि होते हैं, और राजस और तामस अहंकार कलह युद्ध कराते रहते हैं। तो कोई प्राणी अहंकार के बिना संभव कैसे रह सकता है? हे पृथ्वी पते, जब ब्रह्मा विष्णु शिव भी अहंकार से युक्त रहते हैं तब अन्य प्राणियों और मुनियों की तो बात ही क्या है। हे महाराज, 7वें मनमंत्र में भगवान विष्णु को महर्षि भृगु के कारण जो भगवान को शाप दिया था उसके कारण ही अनेक अवतार धारण करने पड़े थे। 7वें मनमंत्र में भगवान विष्णु को महर्षि भृगु के कारण जो उन्होंने भगवान को शाप दिया था उसके कारण ही अनेकों अवतार धारण करने पड़े। भृगुणाम भगवान विष्णु कथम सप्तः पितामह हरिणाम च मुनस्ते तस्य विप्रेयम किम कृतम मुने। राजा कहने लगे, हे प्रभु, महर्षि भृगु ने भगवान को शाप ही क्यों दिया था? तो भगवान विष्णु ने महर्षि का ऐसा कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया था जिससे भगवान विष्णु ने महर्षि का ऐसा कौन अप्रिय कार्य कर दिया जिससे भृगु ने भगवान को शाप दे दिया था? आज मित्रों, मैं अपनी कथा को अब मैं यहीं विराम देता हूँ। सभी हम पितरों को प्रणाम करते हैं, सभी के अपने पितरों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज सभी पितर अपने पितरलोक को चले जाएंगे। तो आज उनकी विदाई का दिन है। आज इस कथा से हमारे पितरों को जितनी प्रसन्नता और आनंद का अनुभव हो, ऐसी मैं भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, माता जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा का जितना भी अंश हमारे द्वारा कहा गया है वो हमारे पितरों को प्राप्त हो, और हमारे पितरों को क्या, हमारे देश के संपूर्ण पितरों को, इस पूरी जितनी भी हमारी प्रजा है उनके पितर हैं, क्योंकि पितृ लोग पृथ्वी के सबसे करीब है और वहाँ ये पितर रहते हैं और वही हमें धन धान पुत्र पौत्र इत्यादि देते हैं। इसलिए हम आज साष्टांग सभी पुत्रों को चरण दंडवत करते हैं। अपने पितरों को, अपने कुल के पितरों को, कुल देवताओं को भी प्रणाम करते हुए मैं आज वाणी को विराम देता हूँ। और कल से नवदुर्गा शुरू हो रही हैं। आप लोग आनंद से नवदुर्गा में दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। मित्रों, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि यदि एक पाठ भी आप रोज करते हैं तो समझ लो आप एक पुरस्चरण हो जाता है। क्योंकि माता जी तो वैसे ही कहती हैं कि एक पाठ ही मेरा एक वर्ष 360 पाठ के बराबर होता है। तो फिर दुर्गा नवदुर्गा में तो पाठ करने का कहना ही क्या है। आप सब लोग आनंदित होइए, इस पाठ को करिए, शक्ति का संचरण करिए। अभी हमने कह ही दिया कि नर नारायण ने क्या कहा था कि हम तपस्वी हैं, हम तपस्या भी करते हैं और युद्ध भी करते हैं। तो मित्रों, हमारे भारत की परंपरा रही, हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे सनातन धर्म की
कि हम शक्ति की आराधना करते हैं, हम तपस्या भी करते हैं और युद्ध भी करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी स्त्रुणा परमेश्वरी लक्षा लक्ष्य स्वरूपा सा व्यापकृतस्नम व्यवस्थिता, इस संसार में वो आद्य शक्ति ब्रह्म स्वरूपिणी माता जगदम्बा की हम आराधना करें और वो माता महाशक्ति हम सबको शक्ति प्रदान करे, आशीर्वाद प्रदान करे और संपूर्ण देश की और हमारी रक्षा करे। इसी के साथ मैं आप लोगों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कथा आगे कहेंगे। बोलो हर हर महादेव।